Good morning, students. So, I am Medha Walia, teaching the subject 4E, Elements of Electronics and Electrical Engineering, Electrical and Electronics Engineering. So, 4E हम AC circuits कर चुके हैं. So, today we are doing three-phase system. So, let's start off with three-phase. मैं पहले आपको कुछ three-phase के बारे में बताना चाहूँगी. सो थ्री फेज सिस्टम क्या है पहले तो, ठीक है. तो पहले हमने किया है सिंगल फेज, ठीक है. वन पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव या फिर न्यूट्रल पे हम, ठीक है, एक समझते थे. मतलब कोई भी आपको हमारे घर में अप्लायंस है, फ़ैन, ट्यूब, वो सब सिंगल फेज पे काम करता है. सो सिंगल फेज इज़ 220 वोल्ट, ठीक है. हमें वोल्टेज से क्लियर करना है. सो 220 वोल्ट हमारे घर पे जो है 220 वोल्टेज है. सो थ्री फेज इज, ठीक है, वट वी नो इज थ्री फेज इज 440 वोल्ट्स, ठीक है. सो 440 है, वो कैसे है, कैसे बननी है, ठीक है. तो वो सब हम यहाँ पे, मैं आपको ये एक नॉर्मल वेव फॉर्म डायग्राम से दिखा रही हूँ. ये वेव डायग्राम है ई से, हमने सिंगल के लिए किया था ई. तो आप ये देख सकते हो जो ई आर की बनी है वो सिंगल वेव की थी, ई आर की. ये आपको क्लियर हो रहा है, ई आर वो एक सिंगल वेव के लिए थी जिसमें दो बार ही मैक्सिमम वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है. ई मैक्स आ रहे हैं, ई इज़ ई एम एफ, ठीक है. सो ई मैक्स वैल्यूज़ दो बार ही आ रहे हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में. सो और यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास थ्री फेजेस हैं, तो तीन फेजेस अलग अलग टाइम पीरियड पे चलेंगे बिकॉज दिस वेव फॉर्म डायग्राम इज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये थ्री फेज सिस्टम क्या है. अगर तो तीनों फेज एक ही टाइम पर चल रहे हैं तो वो तो सिंगल फेज ही कहलाएंगे. जब उनका टाइम पीरियड चेंज हो गया दैट मीन्स उनमें एक डिफरेंस आ गया टी का. तो और ओवर ये थीटा भी समझ सकते हो आप, ये टाइम पीरियड भी समझ सकते हो क्योंकि ये एंगुलर डिफरेंस है. तो जब हम एंगुलर डिफरेंस की बात करते हैं विच इज़ ओमेगा टी, सो तब हम बोलते हैं कि इनमें एक फेज डिफरेंस आ गया, ठीक है. सो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, इज 360 डिग्री बाय एन, वेयर एन विल बी नंबर ऑफ फेजेस, ठीक है. सो ये जो फॉर्मूला है फेज डिफरेंस का, ये थ्री या मोर देन थ्री फेजेस के लिए ही चलना है. फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला है 360 डिग्री बाय एन, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ. थ्री फेज डिफरेंस इज 360 डिग्री बाय एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ फेजेस. सो ये जो फॉर्मूला है फॉर एन इक्वल टू और मोर देन थ्री, ठीक है. तीन या तीन से ज़्यादा फेजेस के लिए ही ये फेज डिफरेंस का फॉर्मूला सही है. सो यहाँ पर हमने वो सॉल्व कर लिया. तो हमारे पास थ्री फेजेस के लिए फेज डिफरेंस कितना आ गया फिर 120. जब आप इसको डिवाइड कर लोगे सो यू विल गेट द आंसर 120. तो मैंने यहाँ पर आपको एक फेजर डायग्राम दिखाई है ऑफ दीज थ्री फेजेस, ठीक है. यूजिंग दिस फेज डिफरेंस फॉर्मूला, एंगल यहाँ से मैंने निकाला फेज डिफरेंस का. तो हमने ई आर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो टाइम पीरियड पे शुरू हुई है, तो उसका जो उसको जो हमने लिया है रेफरेंस ले लिया बिकॉज इट इज़ एट ज़ीरो एंगल. तो ई आर विल बी एट द रेफरेंस लेवल, ठीक है. सो जो ई वाई है, अब आप देख सकते हो ई वाई, ठीक है. ये जो सारी डायग्राम बननी है ये कितनी, हमने एंगुलर डिफरेंस देखना है कितना है, ठीक है. तो ई वाई जो है पॉजिटिव मैक्सिमम हो रही है, वो कब हो रही है, आफ्टर 120 डिग्रीज. ये जो पॉइंट है 120 डिग्री का, वो एक मतलब 120 डिग्रीज के बाद वो ये टोटल साइकिल, ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल है ये हमें पता है फ्रॉम ज़ीरो. ये जो ई आर का जो फर्स्ट साइकिल है ये 0 से 180 है, ठीक है. तो और हमने क्या देखा, जो ई वाई है वो इस 180 से पहले ही एक पॉइंट पे, ये मैं जहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे पहले ही पॉजिटिव हो रहा है. तो इसका जो पॉजिटिव साइकिल है वो कब शुरू हुआ है, एट आफ्टर 120 डिग्रीज. सो ई वाई, ये देखिए फेजर डायग्राम में आपको क्लियर होगा यहाँ पे, आफ्टर दिस 120 डिग्री एंगल ये पॉजिटिव हो गया. सो लैग में आफ्टर मीन्स माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव हुआ है ये 120 मतलब डिग्रीज के बाद हुआ है. ये पूरा जो फर्स्ट हाफ साइकिल है इट इज़ फ्रॉम 0 to 180. तो और जो ई वाई है वो 120 पे पहला अपना पॉजिटिव 0 पे आ गया.
तो उसका पॉजिटिव 0 जब आया तो एंगल कितना शुरू हो गया था 120. सो ई वाई इज लैगिंग बिहाइंड ई आर बाय 120. एंड देन ई बी कहाँ है, ई बी ई वाई से 120 पीछे है, और यू कैन से ई बी ई वाई के 240 पीछे, ई आर के 240 पीछे है वो फर्स्ट वाले से. ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे ये यहाँ तक 360 है, 180 to 360 ये. ठीक है, और बीच में एक आ रहा है 270, और जो ई बी है वो उससे पहले ही पॉजिटिव हो गया, तो दिस पॉइंट इज 240 डिग्रीज. ठीक है, तो हमारा ई आर और ई वाई के बीच में 120, ई वाई और ई बी के बीच में 120, तो टोटल कितना हो गया ई आर और ई बी के बीच में 240 डिग्रीज. ठीक है, और अगर आप ऊपर से देखोगे सो ई आर और ई बी 120 डिग्री लीड में है, ई बी इज इन लीड विद ई आर बाय 120 डिग्री एंगल्स. ये आप किसी भी तरह से रीड कर सकते हो, लैग या लीड में. आपको बस लैग और लीड समझने हैं. जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, एंटी क्लॉकवाइज फेजर डायग्राम हमेशा ऐसे बनते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लीड एंगल्स आते हैं और क्लॉकवाइज लैग एंगल्स. हमेशा पीछे जब आपको शो करना है तो लैग, ठीक है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो होता है. सो अब फेजर डायग्राम से हमने 3 इक्वेशंस लिख ली. ई आर इज ई एम साइन ओमेगा टी. ठीक है, बिकॉज इट इज़ द रेफरेंस, ये 0 डिग्रीज पे शुरू हो रहा है. It is at not any angle, whereas EY is EM sin omega t minus 120 डिग्री. ठीक है, ये आप फेजर डायग्राम से क्लियर कर सकते हो. लैग में ये क्लॉकवाइज चल रही है. अब हमारी जो इक्वेशन है क्लॉकवाइज फेजर डायग्राम को फॉलो करते हुए, EM इज EY इज EM साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और आप इसको लिख सकते हो EM साइन ओमेगा टी माइनस 2π/3. 120 को लिखने का एक और ढंग है 2π/3, वेयर पाई की वैल्यू 180 डिग्रीज. तो जब आप इसे सॉल्व कर लोगे आपके पास 120 ही आएगा. एंड फ्रॉम द सेम फेजर डायग्राम ई बी इज ई एम साइन ओमेगा टी 240 डिग्रीज. ठीक है, रेफरेंस से ई बी 240 डिग्रीज लैग में है. रेफरेंस क्या है हमारा, ई आर. रेफरेंस क्या है, हर बारी तीनों ही इक्वेशंस के लिए हमारा जो रेफरेंस है इट इज़ ई आर विच इज़ एट 0 एंगल. सो इस 240 को ई बी की जो इक्वेशन है हम उसे एक और ढंग से लिख सकते हैं, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 4π/3, वेयर 4π/3 इज़ 240 डिग्रीज अगेन. ठीक है, सो यहाँ से मैंने आपको थोड़ा सा 3 फेज़ का नॉलेज दिया है. सो AC सिस्टम्स जो है हैविंग अ ग्रुप ऑफ फिजिकल वोल्टेजेस, मतलब पॉलीफेज में चलता है AC सिस्टम. ठीक है, सो एन AC सिस्टम हैविंग अ ग्रुप ऑफ इक्वल वोल्टेजेस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी. अब इन तीनों फेजेस में फ्रीक्वेंसी इज सिमिलर. F या जो ओमेगा है इट इज़ 2πf, वेयर फ्रीक्वेंसी इज सिमिलर फॉर ऑल द फेजेस विच इज़ 50 हर्ट्ज, अरेंज्ड टू हैव इक्वल फेज डिफरेंस. आपने देखा कि फेज डिफरेंस इक्वल है तीनों का, तीनों फेजेस का आपस में, बिटवीन एडजेसेंट EMFs एक दूसरे के साथ. ठीक है, एडजेसेंट एक के साथ वाली. ER और EY में 120 है, EY और EB में 120 है, EB और ER में 120 है. सो an AC system having a group of 2 or more than 2 equal voltages of same frequency arranged to have equal phase difference between adjacent EMFs is called polyphase system, या ये सेम डेफिनेशन हो सकती है, is called 3-phase system. ओके, सो 3-phase system is invariably employed, ये ज़्यादा जगहों पे यूज़ किया जाता है. ठीक है, whenever a polyphase system is mentioned we mean by that is 3-phase system. ठीक है, जहाँ पर भी पॉलीफेज सिस्टम बोला जाएगा उसे 3-phase सिस्टम ही क्लियर किया जाता है. तो हम यहाँ पे समझते हैं अब नेक्स्ट कि वाई 3-phase सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट. सो वी आर डूइंग एडवांटेजेस ऑफ 3-phase सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम. क्यों ज़रूरत पड़ी 3-phase में जाने की सिंगल फेज जब था तो. ठीक है, सो देयर आर सम मेंशन्ड एडवांटेजेस. एज यू कैन सी द फर्स्ट वन इज़ कांस्टेंट पावर. इन ए सिंगल फेज सर्किट्स द पावर डिलीवर्ड इज पल्सेटिंग. जब एक सिंगल फेज सर्किट है जो पावर है वो पल्सेटिंग है, वो हमें उसकी वेव फॉर्म डायग्राम से क्लियर होता है. इवन व्हेन द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज द पावर इज 0. ठीक है,
हमने ये देखा है कि वोल्टेज और करंट जब फेज़ में थे तो पावर कंज्यूम्ड रेजिस्टिव प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमारे पास ये कंडीशन थी, तो पावर कंज्यूम्ड हमारे पास ज़ीरो आ रही थी twice in each cycle, whereas in polyphase system power delivered is almost constant, वो हमेशा constant रहती है when the loads are balanced। ये कंडीशन क्लियर रखनी है कि तीनों जितने भी phases हैं polyphase system में हमारे पास, ठीक है, तो उन तीन मतलब उन सब phases के ऊपर जो लोड है वो बैलेंस डालना है, बैलेंस्ड लोड कंडीशन हमें फॉलो करनी है। सो कांस्टेंट पावर इज़ एन एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सिस्टम, जो कि हमें सिंगल फेज में नहीं मिलती थी कांस्टेंट पावर। सेकेंड इज हायर रेटिंग, द रेटिंग ऑफ थ्री फेज मशीन इज नियरली 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना ज़्यादा रेटिंग की मशीन्स हम थ्री फेज की जो हैं वो आउटपुट मिलती है हमें ऑफ अ सिंगल फेज मशीन ऑफ द सेम साइज़, ठीक है। सेम साइज़ आप सिंगल फेज मशीन ले रहे हो और सेम साइज़ आप थ्री फेज मशीन ले रहे हो, सो थ्री फेज मशीन की जो आउटपुट है दैट इज़ 1.5 टाइम्स मोर देन द सिंगल फेज मशीन, 1.5 गुना ज़्यादा उसकी रेटिंग है। सो हायर रेटिंग्स सेम साइज़ में ही हमें मिल जाती हैं, सो दैट इज़ अ बेनिफिट, एडवांटेज है थ्री फेज़ की। देन द नेक्स्ट वन इज़ पावर ट्रांसमिशन इकोनॉमिक्स। हमें पता है कि हम पावर को जनरेट कर रहे हैं एट जनरेटिंग स्टेशंस, वो एक लिमिटेड पोजीशन है, ठीक है, तो वहाँ से जब आप ट्रांसमिट करते हो पावर ओवर द अदर रीजन्स जहाँ पर नहीं जनरेट हो रही है, सो टू ट्रांसमिट द सेम अमाउंट ऑफ पावर ओवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस, मतलब आप एक फिक्स डिस्टेंस पे आप पावर ट्रांसफ़र कर रहे हो, अगर आप वो सिंगल फेज से कर रहे हो और अगर आप एट अ गिवन वोल्टेज और थ्री फेज से कर रहे हो, तो क्या बेनिफिट है कि थ्री फेज सिस्टम रिक्वायर्स ओनली 75% ऑफ द वेट ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ दैट ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ सिंगल फेज सिस्टम। मतलब सिंगल फेज सिस्टम में जितना आपको जो कंडक्टर है जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसका जो वेट है उसका 75% ही सिर्फ थ्री फेज सिस्टम में रिक्वायरमेंट है। सो इफ़ सिंगल फेज सिस्टम रिक्वायर 100% ऑफ वेट 100 किलोज कंडक्टिंग मटेरियल अगर उसे चाहिए, तो थ्री फेज सिस्टम में हमें 75 किलोज ही चाहिए सिर्फ। सो कंडक्टिंग मटेरियल का वेट कम होगा तो दैट मीन्स उसकी जो इकोनॉमिक्स है, मतलब आपको कम मटेरियल लग रहा है तो ऑब्वियसली आपके पैसे कम लग रहे हैं, आप में उतना ही कम मटेरियल खरीदोगे, मटेरियल कम लगेगा तो उसकी इंस्टॉलेशन में भी कम पैसे लगेंगे। सो इट्स अ बेनिफिट, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है, थ्री फेज सिस्टम इज इकोनॉमिक in terms of power transmission. And the last one is superiority of three phase induction motors। अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स जो हैं वो वाइड स्प्रेड हैं इन द फील्ड एप्लीकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ में मेजरली थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स ही यूज़ होती हैं बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। आप सुनिए, बिकॉज दे आर सेल्फ स्टार्टिंग, थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टिंग, अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं, सेल्फ स्टार्टिंग है, उनको कोई स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है एज सच। वेयर एज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स हैव नो स्टार्टिंग टॉर्क एंड उनको ऑक्सिलरी मीन्स के थ्रू बाहरी तरीक़ों से उनको स्टार्ट करवाना पड़ता है। सेकेंड इज थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स हैव हायर पावर फैक्टर, उनका पावर फैक्टर अच्छा होता है। हमने पढ़ा है पहले कि लो पावर फैक्टर के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने से क्या होता है, ये हमने पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में पढ़ा था, हमने लास्ट जो हमने लेक्चर लगाया था उसमें। सो थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स का जो पावर फैक्टर है वो हायर है एंड एफिशिएंसी जो है इट इज़ हायर देन दैट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स। सो ऑब्वियसली ये क्या क्लियर कर रहा है पॉइंट, दैट थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स हैव हायर पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी देन दैट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स। सो सुपीरियरिटी है थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स की इंडस्ट्रीज़ में कि वो ही यूज़ होती हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स यूज़ नहीं होती बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हायर पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी, सेल्फ स्टार्टिंग है, नो ऑक्सिलरी मीन्स आर रिक्वायर्ड, स्टार्टर्स नहीं चाहिए होते। सो दीज वर सम एडवांटेजेस। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम। ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है दैट ये जो फाई लिखा हुआ है 3 फाई एंड 1 फाई, हेयर फाई जो हम इलेक्ट्रिकल में
हम फाई को फेज़ बोलते हैं, फेज़, या फिर कह लो कि फेज़ जब भी मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, सो आई कैन रिप्रेजेंट द वर्ड फेज़ विद फाई. नाउ इज़ फेज़ सीक्वेंस, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है. सीक्वेंस से समझ आ रहा है आपको कि इन लाइन. सो फेज़ सीक्वेंस हमारे पास इलेक्ट्रिकल में 3 फेजेस हैं, अभी हम पढ़ रहे, तो 3 या पॉलीफेज. तो आर वाई बी, वेयर आर स्टैंड्स फॉर रेड, वाई स्टैंड्स फॉर येलो एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्लू. सो और ये इसी तरह से चलते हैं, आर के बाद वाई, वाई के बाद बी. सो दीज एरोज, ये जो सर्कल है ये आपको क्लियर हो जाएगा, आर वाई एंड बी. ठीक है. सो और यहीं पे मैंने फेज डिफरेंस भी लिख दिया है. व्हेन n will be 3 or more than 3, then the phase difference will be 360 degree by n, where n is number of phases. So phase sequence की मैं आपको एक छोटी सी definition दे दूँ. It is important also. The order, it is the order in which the voltages or EMFs in 3 phases attain their maximum positive value. ठीक है. हमने पीछे अभी देखा कि ई आर रेफरेंस था, उसके बाद ई वाई मैक्सिमम वोल्टेज पे आया, उसके बाद ई बी मैक्सिमम वोल्टेज पे आया. सो इट इज़ एन ऑर्डर, फेज सीक्वेंस ऑर्डर है जिसमें 3 फेजेस में जो अलग अलग फेजेस हैं, तीनों फेजेस हैं, अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज अटेन करते हैं, ई एम अटेन करते हैं, उसका ऑर्डर जो है इज़ कॉल्ड फेज सीक्वेंस. ठीक है. सो आर वाई बी इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, वेयर एज अगर आप कोई भी 2 फेजेस को आपस में इंटरचेंज कर देते हो, कोई भी 2, तीनों को आपस में नहीं, ठीक है, कोई भी 2 को, जैसे बी और वाई को कर दिया, तो हमारे पास बन जाएगा आर बी वाई. ठीक है. सो दैट इज कंसिडर्ड एज व्हेन यू इंटरचेंज एनी ऑफ द 2 फेजेस अमंग द 3 फेज सिस्टम, then it is called negative phase sequence. So what is positive say phase sequence is RYB phase sequence. It is an order in which the 3 phases, 3 voltages in the 3 phases attain their maximum positive value. And positive phase sequence is RYB if you are taking the 3 phases as such, and if you are interchanging any of the 2 phases, then it is called negative phase sequence. Okay, so students, I am ending my lecture over here. ये था कुछ introduction about 3 phase. In our next lecture we'll be doing 3 phase system. 2 types का है 3 phase, या connection of 3 phases 3 phase system कैसे interconnect करते हैं. So we'll be doing that, interconnection of 3 phases. That is very much important topic, स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन. ठीक है. 3 फेजेस को आपस में किस तरह से ज्वाइन किया जाता है. सिंगल फेज है तो नॉर्मली है, उसका कोई डिज़ाइन नहीं होगा, एक फेज और एक न्यूट्रल हमारे पास रहेगा. और यहाँ पर हमारे पास 3 पॉजिटिव फेजेस होते हैं, तो उनको किस तरह से कनेक्ट करना है टू हैव एन आउटपुट, तो वो हम देखेंगे इन द इंटरकनेक्शन ऑफ 3 फेजेस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ द फॉलोइंग. जो भी आज पढ़ा है हमने उस सब का आप नोट्स बनाइए. ठीक है. आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आगे आने जब भी एग्ज़ाम्स आएंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. काइंडली मेक नोट्स ऑफ ईच टॉपिक आई एम टीचिंग यू. दिस इज़ मेधा वालिया. थैंक यू एवरीवन. गुड लक.